पाकिस्तान सुपर लीग के बाद अब बड़ा टूर्नामेंट जो आ रहा है वो सर पर, वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए खास तौर पर वो है T20 वर्ल्ड कप। और उससे पहले पाकिस्तान मुख्तलिफ सीरीज खेलेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने होम सीरीज खेलनी है। उसके बाद पाकिस्तान ने इंग्लैंड आयरलैंड के खिलाफ सीरीज खेलनी है और एक आधी सीरीज के बारे में और भी बताया जा रहा है कि शायद वो शेड्यूल हो सकती है। बहरहाल इस सारी चीजों से बढ़कर है एक T20 वर्ल्ड कप जो कि जून में खेला जाना है और उस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है कि किन किन खिलाड़ियों को शामिल किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग में इस दफा जो है हैरानकुन तौर पर कोई नए खिलाड़ियों ने कोई खास तौर पर कारकर्दगी नहीं दिखाई, कोई खुसूसी कारकर्दगी नहीं दिखाई। इमाद वसीम जिनके चर्चे चल रहे हैं उन्होंने वो कर दिखाया जो शायद उनसे तवक्को नहीं की जा रही थी या कोई उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अगर बात करें, कोई भी बाएं हाथ का स्पिनर या फिर ऑलराउंडर इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मौजूद नहीं है जो कि बॉल से भी इंपैक्ट डाले और फिर बैटिंग से भी जो है थोड़ी बहुत ऐसी इनिंग खेल सकता हो जो कि मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान के लिए एक अच्छा शगुन साबित हो सके या नेक शगुन साबित हो सके। ऐसा कोई नहीं है। मोहम्मद नवाज को बहुत दफा ट्राई किया गया लेकिन वो मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। इमाद वसीम का एक ऑप्शन मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास। बातें ये बताई जा रही हैं, इतलात ये हैं कि शाहीन शाह अफरीदी जो चाहते हैं कि वो इमाद वसीम पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापस आए, इस हवाले से वो बातचीत भी कर चुके हैं। लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये है कि इमाद वसीम और बाबर आजम की जो है आपस में कुछ अनबन चल रही है या कुछ नाराजगी है जिसकी वजह से इमाद वसीम पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आना नहीं चाहते या फिर बाबर आजम इमाद वसीम की वापसी कबूल करना नहीं चाहते। यही वजह थी कि जब बाबर आजम कैप्टन थे तो इमाद वसीम का रिटायरमेंट जब उन्होंने नहीं दी थी तब भी इमाद वसीम को मुसलसल परफॉर्मेंस के बावजूद भी मौका नहीं दिया जा रहा था, हालांकि वो परफॉर्मेंस लीग्स में दे रहे थे। लेकिन बाबर आजम उनको मौका नहीं दे रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में और यही वजह थी उनकी रिटायरमेंट की। एक आधी वजह यह भी हो सकती है कि बाबर आजम से उनकी नहीं बन रही थी या बाबर आजम से कुछ इख्तिलाफात थे जिसकी वजह से उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। लेकिन अब बाबर आजम कैप्टन मौजूद नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इमाद वसीम पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खास तौर पे T20 वर्ल्ड कप जरूर खेलें जिससे पाकिस्तान को एक मदद मिल सके मिडिल ऑर्डर में। पूरी जो है मैनेजमेंट जो है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम का उसमें सिरे से वजूद नहीं है, लेकिन जो मौजूद है खास तौर पे मोहसिन नकवी हो गए या वहाब रियाज हो गए, इन्होंने अभी इस हवाले से कोई बातचीत नहीं की है इमाद वसीम के हवाले से। लेकिन एक बात तो जरूर है कि इमाद वसीम के वापसी के जो रास्ते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुलते जा रहे हैं। वो खुद भी बहुत बार कह चुके हैं कि जब भी पाकिस्तान को उनकी जरूरत होगी वो हाजिर है, पाकिस्तान के लिए मजीद खेल सकते हैं। शायद अगर वो आते हैं तो उनकी शर्त शायद ये हो कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेंगे या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेंगे तो अच्छी कैटेगरी लेंगे, क्योंकि वो लीग से उनको बहुत ज्यादा ऑफर्स हैं। और अभी भी जो D100 जो इंग्लैंड की एक लीग है उसमें सिर्फ 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया था या चुना गया था, उसमें इमाद वसीम भी शामिल थे और हाईएस्ट पेड कैटेगरी में जो थी उनकी तकरीबन 3 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों में इमाद वसीम की बोली लगी थी या इमाद वसीम को खरीदा गया था। तो इतने पैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो देता नहीं है और खिलाड़ी अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड हो जाते हैं तो फिर लीग में उनको इजाजत नहीं मिलती और अगर मिलती भी है तो फिर उनको वापस आना पड़ता है, तो उनको करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। तो यही वजह है कि इमाद वसीम जो है शायद अगर वापस आते हैं तो अपनी शराइत पर शायद वापस आए। बहरहाल ये सारी चीजें एक तरफ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ जिनका बेबाक तज्जिया होता है, दबंग तज्जिया होता है, उन्होंने इमाद वसीम की वापसी पर जोर दिया है। कहा कि इमाद वसीम ने गुस्से में रिटायरमेंट का ऐलान किया और यही उन्होंने कहा कि उनके साथ भी हुआ था कि जब वो खेल रहे थे तो उन्होंने भी गुस्से में आके, इख्तिलाफात की जद में आके या जो भी सूरत हाल चल रही थी उसकी वजह से उन्होंने गुस्से में आकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जो नाता छोड़ दिया था या तोड़ दिया था और रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, जिसका उनको बाद में पछतावा भी हुआ कि इख्तिलाफात तो दूसरों की तरफ से थे या दूसरों के साथ थे तो उन्होंने अपना करियर का नुकसान क्यों किया। राशिद लतीफ ने कहा है कि T20 वर्ल्ड कप में इमाद वसीम पाकिस्तान की जरूरत है, उनको वापस आना चाहिए, हर सूरत वापस आना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा प्लेयर जो कि कारकर्दगी दिखा रहा है, मुसलसल कारकर्दगी दिखा रहा है और खासतौर पे कैरेबियन पिचेस पर इमाद वसीम का बहुत ज्यादा तजुर्बा है। वहां पर इमाद वसीम का होना पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक इंतहाई फायदेमंद साबित हो सकता है। इमाद वसीम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लाजमन शामिल करना चाहिए। कौन बात करेगा इमाद वसीम से पाकिस्तान वापसी के लिए, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी तो से 12 कोशिश कर चुके हैं कि वापस आए, खेले, लेकिन खाली क्या शाहीन शाह अफरीदी के कहने से ये सब कुछ हो जाता है। बोर्ड के बड़ों को बीच में आना पड़ेगा अगर शाहीन शाह अफरीदी अगर इमाद वसीम को मनाना है, क्योंकि इस वक्त इमाद वसीम को जरूरत नहीं है
क्योंकि वो तो लीग से पैसा कमा रहे हैं, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है, वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और बेझिझक होकर, टेंशन फ्री होकर लीग्स खेल रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आना एक जोखों का खेम है और यहाँ पर आने के लिए दिल गुर्दा होना चाहिए, क्योंकि एक मैच में परफॉर्मेंस नहीं होती तो तनकीद के निश्तर बरस जाते हैं और तलवार लटक जाती है कि अगला मैच वो खिलाड़ी खेलेगा भी या नहीं खेलेगा। ये सारी की सारी चीजें होती हैं और इमाद वसीम को अगर मनाया जाएगा तो उनको बताया जाए कि उनका मुस्तकबिल क्या है, आया वो खाली T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के लिए खेलेंगे या अगर खेलेंगे तो किस पोजीशन पर खेलेंगे, कितने मैचेस खेलेंगे, ताकि वो उस तरीके से अपने मुस्तकबिल का लाएअमल तय करें। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखते हैं कि इमाद वसीम क्या अपना रिटायरमेंट लेने में कामयाब, वापस लेने में कामयाब होते हैं या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि कुछ इतलात ये भी हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब बाजी के क्रिकेटर्स की तरफ नहीं जाना चाहता, आगे बढ़ना चाहता है, चाहे पाकिस्तान हारे जीते जो भी हो, पुराने खिलाड़ियों को नहीं आजमाना चाहता।